सोचिए, एक शब्द, सिर्फ एक शब्द, जो किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। और वो शब्द है जिद। एक ऐसी स्टबर्ननेस, एक ऐसी अटूट इच्छा शक्ति, जिसके आगे बड़े से बड़े हालात भी घुटने टेक देते हैं। आज की जो पूरी कहानी है ना, वो इसी एक शब्द के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए, दृढ़ संकल्प की इस सच्ची और यकीन मानिए हैरान कर देने वाली कहानी में उतरते हैं। ये एक ऐसी जीत की दास्तान है जिसे दुनिया नामुमकिन मानती थी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल मन में आता है। क्या कोई ऐसा इंसान जिसके लिए ठीक से खड़ा होना भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो, वो एक मैराथन जीतने का सपना भी देख सकता है? सुनने में ही नामुमकिन लगता है ना? यही सवाल इस कहानी की नींव है। तो हमारी कहानी का हीरो है सूरज, रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक आम लड़का। पर एक बचपन के हादसे ने उसके बाएं पैर को हमेशा के लिए कमजोर कर दिया। और गांव वाले, वो उसे सहानुभूति नहीं बल्कि लंगड़ा सूरज कहकर ताना देते थे। जरा सोच कर देखिए, हर रोज हर एक दिन इस नाम के साथ जीना कैसा महसूस होता होगा। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। सूरज ने गांव में एक रेस के विनर को मेडल जीतते हुए देखा। वो कोई आम मेडल नहीं था। उसकी चमक ने सूरज के अंदर सोए हुए स्वाभिमान को जैसे झकझोर कर जगा दिया। और बस उसी एक पल में उसके अंदर एक आग जली, एक जिद पैदा हुई। जब सूरज ने धावक बनने की ये इच्छा अपने पिता को बताई, तो जवाब में प्यार तो मिला पर भरोसा नहीं। उनके पिता ने कहा, बेटा, सपने वो देखो जो सच हो सकें। ये शब्द किसी का भी दिल तोड़ सकते थे, पर सूरज के लिए उन्होंने अनजाने में ही आग में घी का काम किया। उसका इरादा और भी पक्का हो गया। और बस यहीं जन्म हुआ जिद का। अब जिद सूरज के लिए सिर्फ एक शब्द नहीं था, वो उसकी सुपर पावर बन गई थी। ये एक फैसला था कि दुनिया की राय उसकी हकीकत तय नहीं करेगी। वो अपनी कहानी अब खुद लिखेगा। देखिए, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं थी कि एक गाने में सब कुछ बदल जाए। ये बदलाव 5 लंबे, दर्द भरे सालों का नतीजा था। तो चलिए देखते हैं कि इन 5 सालों में ऐसा क्या हुआ जिसने एक मजाक बनने वाले लड़के को महारथी बनाने की राह पर डाल दिया। तो अगले 5 साल सूरज ने खुद को जैसे आग में झोंक दिया। वो मानसून की कीचड़ में दौड़ता ताकि पैरों में जबरदस्त ताकत आए। वो चिलचिलाती धूप में दौड़ता ताकि उसकी सहन शक्ति बढ़े। फटे जूतों को रस्सी से बांधकर वो हर दिन अपने दर्द की हदों को और आगे धकेलता था। और फिर 5 साल की इस तपस्या के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया, राज्य स्तरीय मैराथन। ये वो मंच था जहां सूरज को राज्य के बेस्ट रनर्स के खिलाफ खुद को साबित करना था। ये सिर्फ एक दौड़ नहीं थी, ये उसके 5 साल के संघर्ष का इम्तिहान था। और मुकाबला कहीं से भी बराबरी का नहीं था। एक तरफ थे प्रोफेशनल एथलीट जिनके पास महंगे जूते, विदेशी ट्रेनिंग, हर सुविधा थी। और दूसरी तरफ था सूरज, जिसके पास सिर्फ एक ही चीज थी, 5 सालों से सीने में दबा हुआ गुस्सा और एक अटूट जिद। रेस शुरू हुई और जैसा कि सबको उम्मीद थी, सूरज सबसे पीछे था। भीड़ उसे देखकर तरस खा रही थी। उसका लंगड़ाना साफ नजर आ रहा था। सबको लगा, भाई ये लड़का तो रेस पूरी भी नहीं कर पाएगा। और यही कहानी में असली मोड़ आता है। जैसे जैसे रेस आगे बढ़ी, जहां दूसरे धावक थकने लगे, वहीं सूरज अपनी लय में आ रहा था। जानते हैं क्यों? क्योंकि पिछले 5 सालों में उसने हर दिन इससे कहीं ज्यादा मुश्किल और दर्दनाक ट्रेनिंग की थी। ये रेस तो उसके लिए ट्रेनिंग के सामने कुछ भी नहीं थी। फिर जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। एक एक करके सूरज सबको पीछे छोड़ने लगा। पूरा स्टेडियम अपनी सांसें रोके देख रहा था। और देखते ही देखते वो दूसरे नंबर पर आ गया। अब उससे आगे सिर्फ नेशनल चैंपियन था। मंजिल बस कुछ ही कदम दूर थी। और तभी उसके शरीर ने जवाब दे दिया। उसके बाएं पैर में एक ऐसा दर्द उठा जिसे बर्दाश्त करना नामुमकिन था। उसका पूरा शरीर, उसका दिमाग सब चीख रहा था, बस अब रुक जा। और उस एक पल में जब शरीर और दर्द हार मान चुके थे, तब उसकी जिद जीती। सूरज ने खुद से चीख कर कहा, आज नहीं, मर जाऊंगा लेकिन रुकूंगा नहीं। ये शब्द नहीं थे, ये उसकी आत्मा की आवाज थी। उसने अपनी बची खुची सारी ताकत लगाकर फिनिश लाइन की तरफ एक छलांग लगा दी और वहीं गिरकर बेहोश हो गया। जब फोटो फिनिश का रिजल्ट आया तो पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। सूरज 0.5 सेकंड से जीत चुका था।
जब सूरज को होश आया तो उसके पिता ने उसे गले से लगा लिया और आज उनकी आवाज में निराशा नहीं, गर्व था। उन्होंने कहा, बेटा, आज तूने सच में साबित कर दिया कि उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से होती है। ये पल उस मेडल से कहीं ज्यादा बड़ा था। तो सूरज की ये कहानी सिर्फ एक मोटिवेशनल कहानी नहीं है, ये एक जीता जागता ब्लूप्रिंट है, एक एक्शन प्लान है। अब सवाल यह है कि इस कहानी से हम अपने जीवन के लिए क्या सबक ले सकते हैं। चलिए इसे समझते हैं। तो क्या है ये जिद का ब्लूप्रिंट? सबसे पहला, अपनी जिद को खोजिए। वो एक वजह जो आपको तब भी चलाएगी जब हर कोई रुकने को कहेगा। दूसरा, जो लोग मजाक उड़ाते हैं उनकी बातों को शोर मत समझिए, उन्हें अपना ईंधन बनाइए। तीसरा, दर्द को गले लगाइए, समझिए कि तरक्की हमेशा आराम के दायरे के बाहर ही होती है। और आखिरी और सबसे जरूरी, याद रखिए कि जीत हमेशा सबसे तेज की नहीं होती, जीत उसकी होती है जो आखिर तक हार मानने से इनकार कर देता है। तो आखिर में बात किस पर आके टिकती है? इस पर कि किसी का जन्म कहाँ हुआ या उसके पास क्या नहीं है, ये बातें मायने नहीं रखती। जो चीज़ असल में मायने रखती है वो है जिद, कुछ कर दिखाने की जिद, न रुकने की जिद और अपनी किस्मत खुद लिखने की जिद। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि सूरज कैसे जीता, असली सवाल तो ये है कि अगर एक लड़का टूटे पैर के साथ नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है, तो वो कौन सी कहानी है जो हम खुद को सुना रहे हैं, जो हमें अपनी जिद को अपनाने से रोक रही है? इस पे जरूर सोचिएगा। सब्सक्राइब टू समराथल मोटिवेशन फॉर मोर इंस्पायरिंग स्टोरीज।